नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी त्रयोदश पाठ है अमृतम संस्कृतम, यानी संस्कृत रूपी वाणी जो है वो अमृत के समान है। इसमें हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम करोति, ये बच्चे बोल के देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नानाम एक पदेनुत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखनी है। तो पहला है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतम है, यानी सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा। फिर आता है शून्य से प्रतिपादनम कै अकरोत, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने किया था। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया शास्त्र कौन सा है। तो कौन सा है, अर्थशास्त्रम, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है, चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र लिखा था। आगे आता है कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य सबसे अनुपम है। तो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषायाः आता है यहाँ पर, संस्कृत भाषायाः। हम लिखेंगे संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषायाः। आगे आता है कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, तो संस्कृत भाषायाः। का अभ्युदय प्रेरयन्ति, कौन उत्थान के लिए प्रेरित करता है। तो कौन करता है, सुक्त्य, यानी अच्छी अच्छी जो बातें होती है, अच्छी युक्तियां होती है, वही ही प्रेरित करती है। आगे आता है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है। तो आता है संस्कृतम संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा वर्तते, संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धमस्ति, संस्कृत का वाणी का वाङ्मय किससे समृद्ध होता है। संस्कृत का साहित्य या वाङ्मय किससे समृद्ध होता है। तो आता है संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदै, वेदों के द्वारा, पुराणी, पुराणों के द्वारा, नीतिशास्त्री, नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र आदि भी, और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धमस्ति, समृद्ध है। आगे आता है संस्कृतम किम शिक्ष्यति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है, संस्कृत हमें क्या सिखाती है। तो आता है संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति, संस्कृत सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करना सिखाती है। संस्कृत सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु का मतलब होता है सभी प्राणियों में, आत्मवत् अपने समान व्यवहार करना सिखाती है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए, हमारे द्वारा संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए, किस लिए पढ़नी चाहिए। तो आता है संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अलग अलग विषय समाविष्ट किए गए हैं, विषय समाये हुए हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। ठीक है। आता है प्रश्न नंबर 4, एकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत, एकारांत शब्दों को लेकर और स्त्रीलिंग शब्द रूप को लेकर ये जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। तो इस प्रकार से ये पूरे कर रखे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कहता है गति, गति को कहते हैं प्रथमा विभक्ति ले रखी है, गति, 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 गत्य। प्रथमा मति का लेना है, मति, मति, मत्य। बुद्धि की द्वितीय विभक्ति है, बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि। प्रीतिम, प्रीति, प्रीति। तृतीय विभक्ति नीति का नित्या, नीति, नीतिभ्याम, नीतिभि। शांति का शांत्या, शांतिभ्याम, शांतिभि। मति, मत्ति, मत्ते, मतिभ्याम, मतिभ्य। तो प्रकृति का प्रकृत्यै, प्रकृत्ये, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्य। कीर्ति, कीर्त्याः, कीर्ते, कीर्तिनाम, कीर्तिभ्य। गीत्याः, गीते, गीतिभ्याम, गीतिभ्य। षष्ठी में सुक्ते, सुक्त्याः, सुक्त्योः, सुक्तीनाम। कृतिका कृते, कृत्याः, कृत्योः, कृतीनाम। धृत्यौ, धृत्याम, धृत्योः, धृतिषु, सप्तमी विभक्ति में।
भीतौ भित्त्यां भित्त्योः भीतिषु सप्तमी में। आ गया था संबोधन में हे मते हे मति हे मत्य, यहाँ पर भी यह चिन्ह आता है। आगे आता है रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कहता है कि रेखांकित पदों को आधार मानकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो सबसे पहला जैसे कहता है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान की निधि कहते हैं खजाने को। निधि ये स्त्रीलिंग का आ गया, स्त्रीलिंग एक वचन आ गया तो यहाँ पर कह देते हैं का, तो इसमें आ जाता है का प्रश्नवाचक में। संस्कृत के ज्ञान विज्ञानी हो का सुरक्षिता अस्ति। संस्कृत के ज्ञान विज्ञान में कौन सुरक्षित है, तो का। आगे आता है संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। संगणकस्य षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में कस्य लेके आएंगे, बनेगा कस्य। तो आता है संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। प्रश्न बनाएंगे तब बनेगा संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। आगे आता है शल्यक्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन भी संस्कृत साहित्य में है। तो संस्कृत साहित्य में है तो इसमें आता है कस्मिन, किस में। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है कस्मिन, यानी किस में। ठीक है, शल्य क्रिया वर्णन संस्कृत साहित्य अस्ति तो कस्मिन अस्ति। शल्य क्रिया वर्णनम कस्मिन अस्ति। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रिय व्यवहर्तव्यम। कहते हैं कि वरिष्ठों के प्रति यानी बड़ों के प्रति हमारे द्वारा प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो वरिष्ठान यानी कान, यानी किन के प्रति। द्वितीया बहुवचन का बनता है कान, पुल्लिंग का। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाते हैं जिस प्रकार से इसने कै ले लिया है, कस्य आ गया, कस्मिन आ गया, ठीक है, और कान आ गया, ये आ गया। आगे आता है उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्ति वचनस्य लिखत। उदाहरण के अनुसार हमें पदों की विभक्ति वचन बतानी है। जिस प्रकार गति आ गया, गति में क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन लिया गया है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। नीति में क्या है, नीति में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सुक्त्य प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। शांत्या तृतीय विभक्ति एक वचन है। प्रीत्ययी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। गतिसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। आगे आता है यथा योग्यम संयोज्य लिखत। यथा योग्यम यानी योग्यता के अनुसार इनको जोड़कर लिखना है, यानी कौन सा किसने लिखा है तो वो बताना है। तो कौटिल्य ने क्या लिखा था, सबसे पहले बताया था कि अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखा था। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत्यो योगदानम यानी चरक सुश्रुता का योगदान है इसमें। अब कहता है शून्य से आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। तो शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। फिर आता है संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम यानी ज्ञान और विज्ञान का पोषक होता है संस्कृत। तो ये यहाँ पे आ गया। सुक्त्य, अब सुक्त्य में आता है अभ्युदय प्रेरियंती सुक्त्य। तो इस प्रकार से ये मिल जाते हैं। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हो चुका है, इसका अभ्यास कार्य कर लिया है हमने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।